हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। स्वस्थ होंगे, स्वस्थ के साथ साथ खुश भी होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे और परिवार सब मंगल, हर चीज़ मंगल ही मंगल होगी आपकी। यही दुआ, कामना और आशा विश्वास भगवान के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी बात को। जो इतने सारे दिनों के में हमारी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, सिर्फ वो इसी वजह से कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से शायद हमारा आपका मिलना थोड़ा सा लेट हो रहा है। उसके लिए क्षमा चाहूँगी और अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी इस बात से कि क्या होता है गाइज़ कि मेरे को लग रहा है कि हम इस समाज में एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं और जिस तरह से हम अपने बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड हैं, एक-एक हाथ, नाक, कान, पूरी बॉडी पूरे ही हर अंग बन के हमारी पूरी बॉडी तैयार हुई है। इसी तरह से हमारा समाज है, पहले छोटी इकाई परिवार है, फिर हमारा समाज है, तो हम इसी तरह से जैसे एक बॉडी बहुत सारे अंगों को लेके एक जुड़ी है, खड़ी हुई है, इसी तरह से वो हमारा समाज है। तो और कुछ ना कुछ दिनों में जो मेरा आज कहने का मोटिव है आपसे, जो मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ और मैं आपसे आशा लगा रही हूँ कि आप वो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वैसा आप होंगे तो बहुत ही अच्छा, और अगर अवॉइड कर रहे होंगे तो आप प्लीज़, मेरी आपसे आशा विश्वास है कि आप वैसे ज़रूर उनको ध्यान में रखेंगे। तो आज क्या हुआ कि जब सुबह मेरा वहाँ से पुल के ऊपर से गुज़रना हुआ, तो पहले तो मैं इसका टाइटल बताऊँ, धारणा। धारणा इन द सेंस, पहले मैं इसका डेफिनेशन दे दूँ। धारणा इन द सेंस कि जो हम सोचते हैं, अगर वो क्या है, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और अगर हम नेगेटिव हैं और नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं और फिर उसी के अनुरूप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ती होती है। तो हमें देखना ये होता है कि जो बंदा नेगेटिव नेगेटिव सोच सोच के उसने पूरा करैक्टर, पूरी बॉडी को अपना नेगेटिव से ही पोषण पा लिया है, उसके वाइब्स ही वो सिर्फ नेगेटिव के निकल रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं उसको हर बार सुनने को मिलेगा कि कम से कम इंसान तो बन ले। तो जैसे हम धारणा करते हैं, धारणा जैसे भी आप मनसा रखते हैं, जैसे आप इंटेंशन रखते हैं अपने मन में, उसी तरह की चीज़ें अपने को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। या आप पॉजिटिव सोचो या आप नेगेटिव सोचो, वो आपके हाथ में है। और सबका तजुर्बा रहता है कि जो समस्या अगर मेरे सामने आई है तो वो समस्याएं आपके सामने भी आएंगी, अगर या तो आ चुकी होंगी या तो वो समस्याएं आएंगी, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं, जिस समाज यूनिवर्स में आप रह रहे हैं, तो आज टाइम आपका है, कल उसका है, परसों मेरा आएगा, वो घूम फिर के वो एक चक्कर है और इस चक्कर में आप सब बंधे होते हैं। तो आप कोई ये नहीं कह सकता कि वो चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी। तो अगर वो चीज़ें, वो बंदा ये वहम में बैठा है कोई कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं वो बंदा या तो भाई वो दूसरे ही लोक का इंसान है। अगर वो इस समाज दुनियादारी में, आसमान के नीचे और इस धरातल पे कहीं पे भी रह रहा हो, वो चीज़ें ज़रूर उसको फेस करनी पड़ेंगी। जो चीज़ें, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का वो दूँ, जो चीज़ें समस्याएं मेरे आगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती होंगी, वो कल आपकी में भी आई होंगी या आपकी में भी आएंगी ज़रूर। तो यहाँ पे आप क्या गलती करते हैं कि जब वो चीज़ें मेरे मेरे पास अगर वो समस्या आई हैं, तब तो मैं क्या बन जाता हूँ, तब तो मैं बिल्कुल दरिद्र, और मैं हर चीज़ से चाहूँगा कि मेरी हेल्प होए, है ना? और हर किसी से मेरी इच्छाएँ होंगी कि दुनिया बड़ी, समाज बड़ी गंदी है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब हर लोग स्वार्थी हैं। तो और जब चीज़ें, मैं उन चीज़ों से उबर जाता हूँ, चाहे मेरी किसी ने हेल्प की या नहीं की, बट मेरे को रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होती है कि मेरी कोई ना कोई हेल्प करे, ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करके या ज़्यादा एफर्ट्स ना लगा के या ज़्यादा मैं ना पीस के मैं उन चीज़ों से इम्प्रूव कर पाऊँ या उन समस्या से मैं निकल पाऊँ। लेकिन अब पासा जब पलट जाता है तब मैं उन चीज़ों से निकल जाता हूँ, चाहे मेरी अगर किसी ने करी है तब भी, या मेरी ना भी करी है, मैं खुद से भी निकला हूँ, तो भी मुझे रिक्वायरमेंट तो थी। अगर नहीं की तो वो शायद इसलिए नहीं की कि कभी, या तो मैंने पीछे कभी किसी की करी नहीं होगी, और या तो मुझे वो सीख देने के लिए भगवान ने करा होगा कि अगर जब किसी और को मिलेगी तो तब तेरी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आपका क्या रोल रहेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब अपने को जरूरत होती है तब इस तरह का रोल प्ले करते हैं, और देन तब दूसरे बंदे पे ये प्रॉब्लम आती है। पासा हमेशा, कभी समय का फेर कभी नहीं रुकता सर। समय का फेर आज आपकी झोली में, कल मेरी वाली झोली में आएगा, परसों और किसी की झोली में आएगा। तो जब वो चीज़ें, जब मैं फंसा था, मैंने क्या क्या ज़रूरतें महसूस करी थी और मैं क्या क्या चाह रहा था कि मेरे साथ क्या क्या होना चाहिए, मुझे कैसे कैसे हेल्प मिलनी चाहिए, और
जब मैं पिस रहा था, वो मेरी जब घिसाई हो रही थी, जब मैं तड़फ रहा था, तो जब वो चीज़ें मेरे साथ हुई या नहीं हुई, बट मेरे को अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो मैं यही सोच के रह जाऊंगा। मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, मैं यही सोचूंगा कि भाई या तो मैंने किसी की करी नहीं फर्स्टली, या मैं अगर इस चीज महसूस कर रहा हूँ तो जब ये किसी पे पड़ेगी तब मैं कितना अच्छे से, जो मैं अब चाह रहा हूँ तो मैं वो कितने अच्छे से वो रोल प्ले करूंगा। तो जब अब मैं उस चीज से उभर गया हूँ तो मेरा सबसे पहले दायित्व तो यही बनता है कि अगर किसी ने मेरी हेल्प करी है तो मैं उसको थैंक्स की बजाय एक ही चीज रहेगा कि ये किसी को भी, जरूरी नहीं जिस बंदे की मैंने हेल्प करी है वही बंदा मेरे सामने कभी लाइफ में कभी दोबारा आए। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जो शायद फर्स्ट एंड लास्ट आपसे मिलेंगे, शायद वो कभी भी ना मिले। तो ये तो नहीं होगा कि वही बंदे की मैं हेल्प करूंगा, भाई इसका एहसान मंद रहूंगा और ये कभी मिलेगा तो मैं जरूर काम आऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बंदा आए। देखो कितनी बार ऐसा होता है कि आपके फैमिली वाले, आपके ग्रुप, आपके दोस्त, आपके सहयोगी जो कह रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे आपके, कुछ भी हो जाएगा। तो जो हमारी किस्मत कहें या भाग्य कहें या समय कहें, ऐसे मोड़ पे अपने को ला देता है कि वहां आपके अपने तो शायद पहुंच ही ना पाए, या आप इतने वहां पे इतने कैपेबल ही ना हो, या आप इतने, या बताने की भी लायक ना रहो। ऐसी चीजें बहुत बार घटना घटी हैं, आपने बहुत तजुर्बा होगा आप लोगों का कि जहां आपके गैरों ने आपको संभाल लिया होगा। लगा कहीं एक्सीडेंट ऐसा हो गया तो वहां तो आप बोलने के भी लायक नहीं होगे, तो वहां किसने संभाला? वहां किसी राहगीर ने, भगवान के द्वारा किसी अज्ञात ने आपकी इतनी हेल्प की होगी कि आपके मुंह से निकला होगा कि आप अब मेरे लिए एक फरिश्ता निकले। हाँ, तो जब पासा जब पलट जाता है ना, तो मेरे को वो एहसान जो मेरा उस टाइम पे अगर किसी ने कराया या मेरा नहीं कराया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो मैं जब मेरा पासा पलटे तब मैं उभर के उन परिस्थितियों से अगर मैं बाहर हूं, तो मेरे को उस बंदे को मद्देनजर रखते हुए मेरे को हमेशा और हमेशा यही रखना चाहिए कि अब मैं कितना अच्छे से रोल प्ले कर पा रहा हूँ, मैं कितने अच्छे से इसकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और मैं कितना, जो जो फरिश्ता वर्ड यूज आया कि वो कोई मेरे लिए यूज करे, मेरे लिए उस टाइम पे वो काम इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं हर किसी को ये समझूं कि क्या होता है ना कि जब अपने को लगती है तो आप बहुत हाय हाय कार मचाते हैं, आप बहुत रोते हैं, अपने ये होते हैं सिर्फ किसी कारण, मोह के कारण। लेकिन अगर वो चीजें गैर के साथ होती हैं तो आप शायद अवॉइड होके शायद आप देख भी ना पाए। जो ये चरम चक्षु है ना दोस्त, वो क्या है कि वो सिर्फ है ना हमारे इतने संकीर्ण हो जाते हैं ना आप यहाँ से, कि सिर्फ एक दायरे में एक दो चार लोगों की, जिसको आप फैमिली कहते हैं, आप उनके लिए तो इतने हाहाकार मचाते हैं, और जो गैर होते हैं उनके लिए शायद ये चरम चक्षु वहां पे शायद अंधे ही हो जाते हैं। बहुत बार हालातों में ऐसे होगा कि आपकी आंखें होते हुए भी आप पूरे पूरे, आपको सुनने में भी कड़वी लग रही होगी, लेकिन आप रियल में अगर सच्चे इंसान अपने आप से देखो, हमें सच्चा दूसरों को नहीं दिखाना है। अगर हम सच्चे इंसान अपने आप के साथ होंगे तो बहुत बार आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपने आंखें देख रही थी वो चीज, लेकिन आंखों ने शायद उनको देखा भी ना हो। कहने का मतलब आंखें तो एकदम कैमरे की तरह उसको कैप्चर कर लेती है, बट आपने क्या रिएक्शन दिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही वहां पे। तो ये चीजें हैं कि वहां पे आप सिर्फ एक दर्शक ना बने, अपना पूरा एक्शन और पूरा एफर्ट्स और पूरे जितनी आप कर सकें कर ना सकें, मतलब आपको हद से ज्यादा उस बंदे की वो चीजें करनी चाहिए वहां पे। और इसी तरह से अगर हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे और ये याद रखेंगे कि समय का पलड़ा भारी है, वो घूम फिर के जो सर्कल है ना, वो घूम फिर के जैसे घड़ी की सुई की तरह, एक से दो, दो से चार, ऐसे घूमते घूमते फिर 12 पे आ जाएगी, फिर एक पे आएगी। तो मैं उसमें उस कड़ी में कौन से नंबर पे खड़ा हूं, तो वो मैं उससे बच ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं बच पाऊंगा। इस समाज में रहते हुए, इस दुनियादारी में रहते हुए, इस समय के पास में जब तक मैं बंधा रहूंगा, मैं उन चीजों से कभी नहीं बच सकता। चाहे उसमें साधु हो, चाहे असाधु हो, चाहे राजा हो या रंक हो, कोई कभी उस चीजों से नहीं बच सकता। हाँ, बच हम जब सकते हैं कि वो चीजें हम पे असर ना डाले। जब मेरे पासे में हो तो आप मेरी मदद करें, और जब किसी और के पासे में हो तो हम ऐसे ही महसूस करें कि वो मेरे ऊपर ही है, मेरी ही दिक्कत है, मैं उसके लिए कैसे खड़ा रहूं। तो इससे क्या होगा कि वो दुख हमारे आपस में बट जाएंगे, और वो दुख इतना असर नहीं करेगा। और हम उसका क्या होता है कि जब जब हम अकेले खड़े होते हैं ना और दुख आता है, चाहे छोटा सा भी दुख हो, अगर आपके अपने नहीं वहां पे खड़े होते, तो आप क्या करते हैं, बहुत लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? कि उसको देखता है कि वो अभी जो सहन नहीं कर पाएगा, कोई उसको समझाने वाला नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तो वो एट लास्ट क्या करेगा? उसका कोई भी नहीं है। तो इतने भयानक रिजल्ट आए उससे पहले कि
किसी के दिलो जहन में इतने ज़्यादा आप छा जाओ, या जितने आप अपने पक्ष में जब आया था तो जितनी रिक्वायरमेंट आपको हो रही थी शायद उसको हो रही होगी, तो समाज बहुत ही व्यवस्थित हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपका लख लख शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो को विराम देते हुए मिलते हैं जब समय होगा। थैंक यू वेरी मच।